Hello students, in my this video I am going to explain you about the double entry system and bookkeeping. डबल एंट्री क्या होता है, बुककीपिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. Now first of all I will explain you about the double entry. In accounting is a system of bookkeeping where every entry to an account requires a corresponding and opposite entry to a different account. अकाउंटिंग सिस्टम में जब आप बुक कीपिंग करते हैं तो जो भी हम एंट्री करते हैं हर एक एंट्री को अपोजिट एंट्री डिफरेंट अकाउंट से होती है. द डबल एंट्री हैज़ टू इक्वल एंड corresponding sides known as डेबिट एंड क्रेडिट. हर एक एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट. मतलब एंट्री के बेसिस पे आप जब भी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं या जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उनको हम दो एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड किया जाता है. एक एस्पेक्ट होता है आपका डेबिट और सेकेंड होता है आपका क्रेडिट. द लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड द राइट हैंड साइड इज क्रेडिट. जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया था, जो भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट होता है और उसको हम डीआर से डिनोट करते हैं, और जो भी राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है, उसे हम CR से डिनोट करते हैं. In double entry, a transaction always affects at least two accounts and has total debit and credit equal. जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो डबल एंट्री के थ्रू, वो एटलीस्ट मिनिमम दो अकाउंट पे तो इफेक्ट उसका होगा ही होगा, और जो भी उसका डेबिट होता है या जो भी उसका उस अकाउंट का क्रेडिट होता है, इट मस्ट बी इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर बिजनेस टेक्स आउट अ बैंक लोन ऑफ ₹1 lakh, recording the transaction would require a debit of ₹1 lakh to an assets, that is cash, as well as credit of ₹1 lakh to a liability, that is bank loan. For example, कोई बिजनेस है या आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस के लिए ₹1 लाख बैंक से लोन ले रहे हैं, तो जब आप इस ट्रांजेक्शन को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बैंक कैश के फॉर्म में लोन देगा या आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर देगा. आपका अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो उस केस में एज अ बिजनेसमैन आपके पास कैश के फॉर्म में जो भी आ रहा है अमाउंट, उसके लिए आप कैश को, जो कि एसेट्स है, उससे डेबिट करेंगे ₹1 लाख से, और साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है जो कि बैंक लोन नाम की लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो आपको लाइबिलिटी को, दैट इज बैंक लोन को, क्रेडिट भी करना पड़ेगा. एक नोट मैंने मेंशन किया है, this double entry system would be clearly understood through accounting equation, journal entry and rules of debit and credit. जितना भी थ्योरी आपको बताया जाए वो आपको तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे. आपको आगे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में बताऊंगी, और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं जो आपको करना है, लेकिन वो आपको डबल एंट्री सिस्टम तभी समझ में आएगा जब आप इन चैप्टर्स को या इन चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. Students, now the question is, what is bookkeeping? So bookkeeping is the recording of financial transaction and is a part of the process of accounting in business. bookkeeping का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके बिजनेस में, या जो भी आपने अभी तक फाइनेंशियल मॉनेटरी नेचर्स के ट्रांजैक्शंस किए हैं उनको रिकॉर्ड करना. और बुककीपिंग जो होता है अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है. ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स परचेजेस, सेल्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बाय एन इंडिविजुअल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन. और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो परचेज से रिलेटेड होते हैं, सेल्स से रिलेटेड होते हैं, या कोई भी रिसिप्ट या पेमेंट किसी इंडिविजुअल
पर्सन के द्वारा जो अकेले बिजनेस चला रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग के थ्रू। बुक कीपिंग इंक्लूड्स अ सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। बुक कीपिंग के तहत दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री। डबल एंट्री मैंने आपको अभी पहले ही बताया। सिंगल एंट्री क्या होता है, इसका एक चैप्टर है, वो आगे आपको जाकर के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करके है, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। It is the work of bookkeeper who records the day-to-day financial transaction of a business. बुक कीपिंग का काम बुक कीपर करते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, हर दिन जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, या कोई पेमेंट करने से रिलेटेड या कोई इनकम मिलने से रिलेटेड, कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस के रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उनको बुक कीपर जो होता है वो बुक कीपिंग के अकॉर्डिंगली बुक अकाउंट्स की बुक में नोट करता है। Now student, there are some rules of debit and credit. A ledger account, which is also known as T-shape account. So always the T-shape account consists of two sides. One is left hand side and another is right hand side. And left hand side is known as debit side, and right hand side is credit side. And I have already told you that debit is denoted by DR and credit is denoted by CR. I'm going to explain you that for each and every account there is a positive and negative impact. डेबिट और क्रेडिट का जो इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। हमें एक टी शेप अकाउंट होता है, बनाना पड़ता है अकाउंट लेडजर पोस्टिंग के थ्रू, और जो टी शेप अकाउंट है, जैसा कि आपको इसमें फिगर मैंने बना के आपको दिखाया है वो दिख रहा होगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है टी शेप का वो डेबिट होता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट होता है। और इन डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स हैं, और वो क्या है वो मैं आगे आपको अपने अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट का पॉजिटिवली और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हर एक अकाउंट पर। किसी पे डेबिट का पॉजिटिव है तो उसका क्रेडिट साइड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर क्रेडिट साइड किसी अकाउंट के लिए पॉजिटिव है तो डेबिट साइड उसी अकाउंट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो वो क्या है, कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जिनको हमें समझना पड़ता है, जिनको हमें जानना पड़ता है। अगर वो रूल्स हम नहीं समझेंगे, अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो कभी भी अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आगे की अपनी स्लाइड में मैं आपको रूल्स हर एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। Now for assets, any kind of assets, either it is fixed assets or current assets, debit side is a positive side and credit is negative. मतलब अगर आपका कोई भी assets है, अगर वो increase हो रहा है तो डेबिट साइड assets को, चाहे वो fixed assets हो और चाहे वो current assets हो, डेबिट साइड increase करता है और क्रेडिट साइड assets को decrease करता है। मतलब अगर आपके पास कोई assets बढ़ रहा है तो आप उसे जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे, या अगर आप टी शेप अकाउंट बनाते हो तो उसको डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, और अगर आपका एसेट्स कम हो रहा है तो जर्नल एंट्री में वो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। या आप जब टी शेप अकाउंट बनाएंगे तो उसमें उसे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। सेकेंड इज परचेजेस, इसका भी सेम यही रूल है। आप जितनी बार भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज करोगे, आइदर इट इज कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, डेबिट साइड इंक्रीज करता है, और आप जब भी कभी परचेज किया हुआ सामान कहीं चैरिटी में या कभी लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी फायर और नेचुरल कैलामिटीज, अगर वो लॉस हो जाता है, नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उस केस में आपने जो भी सामान खरीदा या जो भी स्टॉक खरीदा वो कम हो गया। तो अगर परचेज करते हैं तो डेबिट इंक्रीज करता है, और किसी भी वजह से परचेज कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड उसे डिक्रीज करता है। सेल्स रिटर्न
अगर आपने जो भी सामान बेचा था कस्टमर को और वो वापस आ गया है, तो उसके लिए भी डेबिट साइड इंक्रीज और क्रेडिट साइड डिक्रीज। सेम आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के साथ भी रूल है। अभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल आपका जर्नल एंट्री में गोल्डन रूल भी है, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप जितने भी खर्चे कर रहे हो करंट ईयर में, आप जो भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई लॉस हुआ है तो वो डेबिट होगा, और अगर लॉस आपका कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होता है। तो in short we can say that assets, which I have denoted with A, purchases P, sales return SR, and EL, that is expense and losses. There is a one rule: debit side increases and credit side decreases. अब कुछ ऐसे अकाउंट्स है या आइटम्स हैं जिनके लिए रूल है कि क्रेडिट साइड उनको इंक्रीज करता है और डेबिट साइड डिक्रीज करता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैपिटल। तो कैपिटल के लिए क्रेडिट साइड इंक्रीज करेगा, डेबिट साइड डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि जब भी आप जितनी बार भी कैपिटल अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको जर्नल एंट्री में कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ता है, या जब आप उसका टी शेप अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में अमाउंट की पोस्टिंग करनी पड़ती है कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते समय। और अगर कैपिटल आप विड्रॉ कर ले रहे हो, आप कम कर ले रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में से अपनी कैपिटल, तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। सेकेंड इज इनकम एंड गेन। इनकम और गेन का भी गोल्डन रूल है जैसे एक्सपेंसेस और लॉसेस का है। इनकम और गेन के लिए है कि क्रेडिट साइड इंक्रीज करता है और डेबिट साइड डिक्रीज करता है। आपको जो भी इनकम हो रही है, कोई भी इनकम हो रही है, किसी भी नाम की इनकम हो रही है, इनकम के नाम पे अगर आपको कैश मिल रहा है तो आपको इनकम जिस भी नाम की इनकम है, चाहे वो रेंट रिसीव्ड है या कमीशन रिसीव्ड है, कोई भी इनकम है उसको आपने क्रेडिट करना है और उस अकाउंट में क्रेडिट साइड में उसकी पोस्टिंग करनी होती है। नेक्स्ट इज सेल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेल्स करते हैं, चाहे आप अपने कस्टमर को क्रेडिट सेल कर रहे हो और चाहे आप कैश सेल कर रहे हो, आप जितना भी सेल करोगे सेल को क्रेडिट साइड हमेशा इंक्रीज करता है। मतलब आप जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे और जो भी इसके अपोजिट में आएगा वो डेबिट होगा। अब अगर आपका जो है क्या कहते हैं सेल्स कम हो रहा है तो उसको आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। तो सेल्स को क्रेडिट साइड इंक्रीज करता है और डेबिट साइड डिक्रीज करता है। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न या सेल्स वगैरह के लिए आगे आप जीएसटी है, और जीएसटी में आप पढ़ोगे और उसमें रिवर्सल एंट्री में ये सारी चीज़ें फॉलो करी जाती हैं। परचेज रिटर्न में भी क्रेडिट साइड आपका इंक्रीज करेगा और डेबिट साइड आपको डिक्रीज करता है। ठीक है। नाउ द लास्ट इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज चाहे वो कोई भी लाइबिलिटीज हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिसे हम करंट लाइबिलिटीज करते हैं, उनके लिए भी रूल यही है कि क्रेडिट साइड इंक्रीज और डेबिट साइड डिक्रीज है। कोई भी लाइबिलिटी हो, चाहे वो बैंक लोन हो चाहे वो क्रेडिटर हो, आपकी लाइबिलिटी जितना भी बढ़ेगी वो आपका क्रेडिट साइड लाइबिलिटी के अकाउंट को करेगा। मतलब जर्नल एंट्री में उस लाइबिलिटी को आपने क्रेडिट करना है, और अगर आप टी शेप अकाउंट बना रहे हो तो क्रेडिट साइड में आपको अमाउंट को मेंशन करना होगा लाइबिलिटी के इंक्रीज होने पे। अगर किसी लाइबिलिटी का आप पेमेंट कर देते हो तो इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है और उसको आपको डेबिट साइड में मेंशन करना होगा। So in short, we can say that capital, liabilities, sales, purchase return and income and gain, there is one rule: debit side decreases and credit side increases. आई होप मेरे इस वीडियो में आपको रूल्स क्लियरली सभी को समझ में आ गया होगा, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताऊंगी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए, और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट में कैसे मेंशन किया जाता है, उनके लायबिलिटी साइड क्या कौन से हैंड पे होती है और एसेट्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने आगे वाले वीडियोस में क्लियरली मेंशन करूँगी। सो आप ये वीडियो मेरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।